सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 234 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य सुने। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद। मिटहि सोच हुई है हर्ष, पुण्य परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार का निषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत देख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह से के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इत भित जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित गहमारे। जाय सुराट सुदेश सुखारे, होय भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर खुशी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक बल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले ये 6 उपद्रव को इत कहते हैं। राम बास बन संपत्ति ब्राजा, राम बास बन संपत्ति भाजा। सुखी प्रजा जनु पाय सुराजा, सचो विरागु विवेक नरेशु। विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांत सुमत सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चारु। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह तथा नियम, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वो शेष राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद, उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सहृदय, कोष, रास, दुर्ग और सेना राज्य की ये 7 अंग हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अटंकक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों और गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही
मानव प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करे हरे बाग बराहा, देख महेश बस साजु सराहा। खगहा करे हरे बाग बराहा, देख महेश ब्रस साजु सराहा। बयरु बिहाय चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। गैड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों का देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विध बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूंजत मंज मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारे, तब से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाय, जिमें सुखी सिराने नेम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास प्राण, विश्वा विश्राम, नवा प्राण, पांचवा विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ धाये, कहो भरत सन भुजा उठाए। नाथ देखे अहे बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जमुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। जिन तरवर मद बटु सोहा, मंज विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुगत सब काला। जिन शेष वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहुति मेरे अरुण मय रासे, बिरची विद सकेल सुषमा से। ए तरु सरित समीप गोसाए, रघुबर परन कुटी जहाँ छाए। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाए, सिय निज पान सरोज सुहाए। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित सिया राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। वहाँ जहाँ सुजान
श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारे, उमगे भरत बिलोचन बारे। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरसहि है निरख राम पद अंका, हरसहि निरख राम पद अंका। मानहु पारसु पायो रंका, रज सिर धर हिय नैनन लावें। रघुबर मिलन सरिस सुख पावें। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सेद साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम अमय मंदरु विरहो, भरतु पयोद गंभीर। मथि पगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, बिरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने बिरह रूपी मंदराचल से मथ कर या प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।